श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के 21वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय के प्रसंग को निरंतरता देते हुए इस अध्याय में राजा बलि का बांधा जाना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण हुआ, इसकी चर्चा यहां पर दी गई। सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम समीक्षाब्ज भवो नख्यन्दुभिर अतस्वधामद्युतिरावृतोऽभ्यगान् मरीचि मिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नखचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमलों की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिवान होकर के निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर रखा है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा की कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति ही गंगा है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुंदुभि के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे परस्पर में कहने लगे
अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यक्ष में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी असत्य नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। हे परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिस आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़ आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्षेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और शाश्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौटो। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति के बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और सामाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार पराजित कर लिया था। आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी उन्हें जीत लेंगे, जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षराज गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान
विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। हे परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहां तक सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुंचती हैं, और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने एक पैर से भूरलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्लोक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचकों को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूं। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल अर्थात नरक भोगो। भक्तों, ये अध्याय हमें एक सूत्र दे रहा है। राजा बलि ने सब कुछ तो दे दिया था, किंतु अभिमानवश 3 पग पृथ्वी देने का जो संकल्प किया था अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का अतिक्रमण करके कि मैं तो 3 पग अवश्य दूंगा, ये अभिमान भरी जो बात बलि के मुख से निकली थी, संभवतः भगवान उस अभिमान का फल चखाना चाहते हैं। किंतु भले ही भगवान बातों से कह रहे हो कि तुम्हें नरक जाना पड़ सकता है, किंतु भगवान तो करुणा से भरे हैं। भगवान संभवतः परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने पृथ्वी और स्वर्ग तो दे दिया है और मैंने दोनों लोकों को 2 पगों में नाप लिया है, तीसरा पग कहां रखूं? भगवान ये जानना चाहते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग को देने के पश्चात अब बलि मुझे क्या देता है? क्या स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित करता है कि नहीं? ये परीक्षा है भगवान की। यानी अभिमान दूर करने के बहाने भगवान जो है राजा बलि से स्वयं को समर्पित करने की इच्छा चाहते हैं। अर्थात बलि ने सब कुछ देने के बाद अब बलि के पास मात्र उसका विग्रह, उसका शरीर ही तो बचता है। यही है समर्पण भाव। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। ये केवल कहने की बात नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, व्यवहार में भी उतरना चाहिए। बलि ने 2 लोक दे दिए, अब स्वयं को जब तक समर्पित नहीं करेगा तब तक भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो ये जो प्रसंग है, अब यहां तक तो भगवान ने कह दिया अगर तुमने 3 पग का संकल्प पूरा नहीं किया तो नरक में जाना पड़ सकता है। और अगले अध्याय में क्या कुछ होने वाला है उसे अगले अध्याय में ही
यानी अगले अध्याय के प्रसंग में ही छोड़ दें, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला ही आपके समक्ष रखनी है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। और जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ऑन कीजिए, और हो सके हमारे ये प्रसंग आपको रुचिकर लगते हों तो अवश्य इसको शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक श्रीमद् भागवत की अमृतमयी वाणी के शब्द कण अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो, उनके कानों में शब्द कण पड़ें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।